हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनॉमियल्स के सारे एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, इसमें हमें ग्राफ दिए हैं। ये बिल्कुल 2.1 एक्सरसाइज जो है बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ग्राफ किसका दिया है, y इक्वल टू पी एक्स का, लेकिन हमें शून्यकों की संख्या सिर्फ px की निकालनी है, यानी कि x एक्सिस पर जो हमारे शून्य का है सिर्फ उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ। हमें सिर्फ इसमें ये चेक करना होता है कि x एक्सिस पर हमारा ग्राफ जो है वो कितनी जगह जो है वो टच हुआ है, कितनी जगह इंटरसेक्ट हुआ है हमारा ग्राफ x एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ, एक जगह इंटरसेक्ट हुआ है, उसके बाद तो हमारा ग्राफ ख़त्म हुआ, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं हुआ है एक्स एक्सिस पर, यानी कि एक्स पर हमारे शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या एक। यहाँ हमारे शून्यकों की संख्या कितनी आई है, एक आई है। अब क्वेश्चन ग्राफ जो है हमारा सेकेंड ग्राफ है हमारा, इसमें हमें क्या दिया है, ग्राफ जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक जगह इंटरसेक्ट हुआ, फिर y पर टच हुआ, दूसरी जगह x पर यहाँ इंटरसेक्ट हुआ। तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई हमारी, 2 हुई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या कितनी है हमारी, 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ, एक जगह इंटरसेक्ट, दो जगह इंटरसेक्ट और तीसरी जगह इंटरसेक्ट। 3 जगह इंटरसेक्ट हुआ है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, तीसरे क्वेश्चन में हमारी 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ है y एक्सिस की साइड से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। x एक्सिस पर तो सिर्फ एक ही जगह टच हुआ है, तो यानी कि हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हुई है, इसमें 1 हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ में हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ है और x एक्सिस पर सिर्फ एक ही जगह टच हुआ है, तो हमारे शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ जो है स्टार्ट हुआ है यहाँ से और एक जगह एक्स एक्सिस पर यहाँ टच हुआ है, 2 यहाँ, 3 यहाँ और ये 4 यहाँ। तो हमारा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर 4 जगह इंटरसेक्ट हुआ है, तो हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि पॉलिनॉमियल जीरोज़ की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसके बाद करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस का 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन दी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। इसके हमें सबसे पहले क्या निकालने होंगे, जीरोज़ यानी कि शून्य निकालने होंगे, तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें इसके आंसर की भी चेकिंग करनी है कि ये आंसर जो है सही है या नहीं है। ठीक, अब करते हैं हम इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। तो यानी कि यहाँ पर हम लेंगे 1 और 1 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आना चाहिए, 10, और प्लस या फिर माइनस करके हमारे पास आना चाहिए 7। तो मैं 2 के डबल से स्टार्ट करूँगी। 2 के डबल में आता है 5 टाइम 10। ठीक, और यानी कि मल्टीप्लाई करके तो मेरा सही आया। अब मैं 2 को और 5 को एक बार प्लस करके देख लेती हूँ, कितना आया मेरा, 7। तो यानी कि मेरे फैक्टर आए हैं 2 और 5। ठीक, अब मैं इसको पुट कर दूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 2x और प्लस के 10। अब इन दोनों में से इक्वल निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। x कॉमन निकालूंगी मैं यहाँ से, x प्लस 5 आ गया, प्लस इन दोनों में 2 से डिवाइड हो रही है, 2 निकालूंगी मैं कॉमन, x प्लस 2 से 5 को 10 को डिवाइड किया होगा 5 टाइम डिवाइड, x प्लस 5 x प्लस 5। तो यहाँ मैं कॉमन ले लूँगी, x प्लस 5 आ जाएगा, x और दूसरा क्या है प्लस और फिर क्या है 2, तो x प्लस 2। अब इन दोनों में से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। x प्लस 5 इक्वल 0 रखूँगी, तो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, आ जाएगी मेरी x प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5। अगेन निकालेंगे हम, x प्लस 2 इक्वल 0 रखेंगे, तो यहाँ मेरा प्लस का 2 है, उधर जाएगा मेरा किसका 2 हो जाएगा, माइनस का। यानी कि मेरी एक अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है -5 एंड बीटा की वैल्यू आई है मेरी -2। अब इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से भी कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस का 10। a की वैल्यू क्या आई है मेरी 1, b की वैल्यू क्या आई है मेरी 7,
बी की वैल्यू आई है मेरी 7, सी की वैल्यू आई है मेरी 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करना है, एक्स वाले को एक्स वाले से कंपेयर करना है, सी को कांस्टेंट टर्म जो होगी हमारी अचर पद होगा जो भी हमारा उससे कंपेयर करना है। ठीक है, इसके कॉफिशिएंट उठाने हैं हमें। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, एक्स का कॉफिशिएंट 7 जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, और ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म है ही। अब हम करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का योग का? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो आंसर को चेक कर रहे हैं ना, तो दोनों को हम इक्वल में रख के देख लेते हैं। अगर हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी सेम आई है माइनस बी अपॉन ए के, तो हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हमारी दोनों इक्वल नहीं आई हैं तो ये आंसर बिल्कुल 20 क्या नहीं होगा? सही नहीं होगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए? बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आंसर सीट में देखने की जगह हम क्या कर सकते हैं, आंसर को अपने को एग्ज़ाम में चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी हमारी? -5 प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -2 इक्वल, माइनस का निशान है, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू आई है 1, माइनस का 5 प्लस -2 इक्वल माइनस के 7 लिख दूंगी मैं इसको आंसर में। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, लेकिन निशान किसका हुआ? माइनस का, माइनस के 7। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी क्या आई हैं? बिल्कुल इक्वल आई हैं। तो ये आंसर हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। अब मैं करती हूँ शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन हमारा क्या है? अल्फ़ा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, अब हम अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे -5 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -3 -2 इक्वल, सी की वैल्यू थी हमारी 10, ए की वैल्यू हो गई हमारी 1, माइनस माइनस प्लस, और 5 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 10, और इधर भी क्या आएगा? 10। तो ये हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या दिया है ये देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है हमारा बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करने और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा ही बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आंसर को चेक करेंगे। x² - 3 हमें द्विघात बहुपद दिया है। इसको हम आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे। 9th क्लास में हमने आइडेंटिटी की थी ना, a² - b² एक बार a के साथ b प्लस में और a के साथ एक बार b माइनस में। तो सेम हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 3 किसका होगा? रूट का स्क्वायर होगा ना। तो एक बार हम x को प्लस √3 और एक बार x माइनस √3। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। x प्लस √3 इक्वल 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का √3, x माइनस √3 इक्वल 0 है। तो x हमारा क्या आ जाएगा? माइनस है, उधर जाकर हमारा x हो जाएगा प्लस का 3। अब इसको कंपेयर और कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से, जिससे हमें a और b की क्या निकल जाए? वैल्यू निकल जाए। यहाँ पर हमारे पास क्या था? x² - 3 था। ठीक है, तो x² - 3 x² तो हमारा x² के नीचे आएगी, लेकिन x वाली वैल्यूज़ तो हमें दी नहीं है, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे? 0। और c कितना दिया है? माइनस का 3। तो x के साथ कोफिशिएंट क्या होगा? 1, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि x के साथ कोई है ही नहीं। तो और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों के योग में हमें क्या करना होगा? अल्फ़ा और बीटा को ऐड करना होगा और उसको इक्वल करना होगा किसके? -b/a के इक्वल। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारी -√3 और बीटा की वैल्यू हमारी आई थी √3 इक्वल माइनस b कितनी आया था हमारा? b आया था हमारा 0, a आया था हमारा 1, माइनस और प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? √3 में से √3 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 0 इक्वल 0। ये भी हमारा क्या आया? 0। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे दोनों आंसर के क्या आए हैं? बिल्कुल सेम आए हैं। अब हम करें शून्यकों का गुणन, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम उस आंसर को भी चेक करेंगे कि हमारा आंसर इक्वल आया है या नहीं आया। तो मल्टीप्लाई में साइन किसका आ जाएगा? सेम प्लस वाले की तरह, प्लस में साइन आया था प्लस का, मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा c/a। अल्फ़ा की वैल्यू थी -√3, बीटा की वैल्यू थी √3,
c की वैल्यू थी हमारी -3, a की वैल्यू थी 1, माइनस प्लस माइनस √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल -3 तो ये आंसर भी हमारा क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ है। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया हुआ है। तो इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि द्विघात बहुपद बताना है हमें, ठीक है, एक इक्वेशन बतानी है ax² प्लस bx प्लस c टाइप वाली, जो इक्वेशन हम बनाते थे ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाई है, सेम वो इक्वेशन इस बार हमें फाइंड करनी है। और इन्होंने क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2, ठीक है। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग में -3 लिख सकती हूँ और अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणन में क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ इक्वेशन लिख लेती हूँ, एक फॉर्मूला था हमारा x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणन। और इसको इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, शून्यकों का योग मल्टीप्लाई x प्लस शून्यकों का गुणन इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस मुझे यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -3, x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 इक्वल में 0, x² प्लस माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। यहाँ हमारे एक्सरसाइज चैप्टर 2 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। 4 एग्जाम्पल थे इस चैप्टर में, मैंने चारों एग्जाम्पल कंप्लीट करा दिए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।